नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। सबसे पहले बात करेंगे मौसमी प्रणालियाँ क्या क्या बनी हुई हैं और आगामी दिनों में इसका क्या असर रहेगा देश भर के राज्यों में, और राजस्थान पर क्या असर रहेगा आगामी 24 घंटों के बाद बदलते हुए मौसम के साथ। दो बड़ी मुख्य प्रणालियाँ बनी हुई हैं। एक WD पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र पर बना हुआ है। यहाँ पर देखें तो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर एक डिप्रेशन बन चुका है, और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम की ओर दक्षिण पूर्वी अरब सागर की ओर श्रीलंका के दक्षिण के आसपास एक और डिप्रेशन बन चुका है, जबकि अरब सागर के दक्षिण में एक सर्कुलेशन की स्थिति है। वहीं एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र जेट के दायरे में पूर्वी मध्य भारत पर बना हुआ है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मिले जुले क्षेत्र पर एक सर्कुलेशन की स्थिति है। एक सर्कुलेशन की स्थिति हल्के प्रभाव में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के और जो उत्तराखंड के मिले जुले क्षेत्र हैं वहाँ पर है, जो कि नगण्य है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक ऊपरी सर्कुलेशन की स्थिति अभी भी बनी हुई है, जहाँ अरब सागर के लगभग उत्तर पश्चिमी मध्य इलाकों से एक ट्रफ की स्थिति भी बनी हुई है, जिसकी वजह से नम हवाओं का दायरा जो निचले स्तर पर अरावली के आसपास पहुंच रहा है वह, और यहाँ पर ऊंचाई पर बने हुए सर्कुलेशन के कारण आगामी 24 घंटों में राजस्थान में बदलता हुआ मौसम का बड़ा पैटर्न देखा जाएगा। और खंड वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर जयपुर संभाग, अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों में दर्ज की जाएगी। कुछ उदयपुर संभाग, कोटा संभाग में भी हल्की बूंदाबांदी बौछार की संभावना है, जबकि अजमेर, जयपुर संभाग के इलाकों में, अरावली पहाड़ों के आसपास, अरावली रेंज के क्षेत्रों में, जोधपुर संभाग के अरावली रेंज के क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी 27-28 तारीख के दौरान, यानी कल और परसों के दौरान। और एक WD पाकिस्तान अफगानिस्तान के मिले जुले क्षेत्र पर बना हुआ है। अब इनका क्या प्रभाव रहेगा, क्या स्थिति रहेगी, जिसकी बात करेंगे आगे इस वीडियो में। वहीं आपको किसानों को एक और जानकारी दूं कि कल से और उसके 2-3 दिन पहले भी काफ़ी किसानों ने मुझसे पर्सनल चैट पर बात की थी। मोरिंगो, सहजन, जिसको ड्रम स्टिक, सरगवा या सिंगफली या सरगुड़ा भी कहते हैं, ये आम भाषा में अलग अलग शब्दों में बोले जाने वाला जो है इसका नाम है। तो जिसको जो है विशेषकर कहे तो इंग्लिश में इसको ड्रम स्टिक कहते हैं, और ये सहजन है, मोरिंगो भी बोलते हैं। इसके प्लांट्स के और इसके बीज के बारे में काफ़ी किसानों ने मुझसे सवाल किए थे कि इस बारे में आप जानकारी दीजिए। तो इसके सीड के बारे में काफ़ी किसानों ने ये कहा है कि इसके सीड की जो रेट है वह जो है अनार बेल्ट के आसपास के किसानों के लिए जो बताई जा रही है वह लगभग जो है 20,000 से लेकर 40,000 रुपये किलो तक की अलग अलग रेट है, लेकिन ज़्यादातर जो रेटें बताई गई वह 20-22 हज़ार रुपये प्रति किलो की रेट बताई गई। तो क्या इतना महंगा इसका सीड है या क्या ओरिजिनल सीड मिलता है? तो बिल्कुल सीड तो जो भी ला कर देंगे वो कोशिश यही रहेगी उनकी कि ओरिजिनल ही ला कर दे आपको, ताकि दोबारा जो है 6 महीने 12 महीने में जो रिज़ल्ट आए तो उस रिज़ल्ट के आधार पर आप उनको शिकायत न कर सके। लेकिन जो सीड की रेट है मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो मैं काम करता हूँ, क्योंकि मुझे इस सहजन मोरिंगा का बहुत ज़्यादा अनुभव है और मेरे जन्म से पहले से ही मेरे फार्म पर मोरिंगा का पौधा लगा हुआ है, और तब से लेकर जो है इसके पौधे हम आगे से आगे लगाते भी हैं और लगातार इसके जो है प्रयोग अलग अलग करते हैं, लेकिन इसकी फली और इसके पत्तों का हम उपयोग करते हैं सब्जी बनाने में। और ये मेरे फार्म पर लगा हुआ लोकल देसी पौधा है, ये किसी भी किस्म का नहीं है, यहीं की जो है ये प्रजाति है जो काफ़ी सालों से है। और इसके बीज के बारे में बात करें तो जो बीज 20,000 रुपये तक जो रेट बताई जा रही है वो बिल्कुल भी जो है गलत है। इस प्रकार की रेट नहीं है इस बीज की इतनी। ये किसानों के लिए जो है एक गलतफहमी है। किसान जो है जांच पड़ताल करके ही इसके सीड खरीदे, न कि आपको जितनी रेट बताई जाए। ऐसा ना हो कि अमेरिकन केसर की तरह जो है इसको भी मार्केट में बदनाम कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिकन केसर कोई केसर अमेरिकन केसर नाम से कोई केसर है नहीं, लेकिन जो कुसुम का पौधा होता है जिसका बीज 25 से लेकर 40 रुपये किलो तक मार्केट में मिलता है, अधिकतम 50 रुपये किलो तक, उसको जो है आज से 10-12 साल पहले से काफ़ी किसानों ने खरीदे थे, और काफ़ी लोगों ने जो है इसको अमेरिकन केसर के नाम से बेचकर काफ़ी किसानों को लूटा जा रहा था। काफ़ी किसान इसको केसर समझकर लगाया भी था, लेकिन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जो है रेटें नहीं बताई जानी चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट में जिस रेट में आप ला रहे हो उससे आप 10-15%, 20% तक अधिकतम जो है मुनाफा ले सकते हैं, आपकी मेहनत आपने की है तो। बाकी इतना ज़्यादा कि 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना तक अगर आप रेट बढ़ाते हो तो ये ठीक बात नहीं है।
ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए किसानों को सलाह रहेगी कि जांच पड़ताल करके ही आप करें। वैसे मोरिंगो के बारे में जो है मेरा 20 साल का रिसर्च है, 20 साल का इसका अनुभव है मेरा खुद का, मेरी खुद की नॉलेज बड़ी है खेती के बारे में तब से लेकर। तो आप कोई भी अगर सहजन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और सहजन की खेती के बारे में और अधिक जानकारी के लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और इसकी पूरी जानकारी हम खेती के बारे में जानकारी देते हैं, पौधे भी सप्लाई करते हैं हम, और ओडीसी 3 के ही 100% पौधे जो हैं शुद्ध पौधे हम देते हैं। ऐसा नहीं कि बोला कुछ और पौधे कुछ, इसका काम हम पहले से ही कर रहे हैं। और मेरे फार्म पर मैं जैसा कि मैंने बताया कि मेरे जन्म से पूर्व से ही इसके पौधे लगे हुए हैं। तो इसके बारे में जानकारी और भी आगे एक वीडियो बनाकर दूंगा आपको, क्योंकि काफ़ी किसान जो हैं आज भी मेरे को कॉल किए हैं। तो फिलहाल मौसम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या स्थिति रहेगी। तो जल्द ही बंगाल की खाड़ी में एक तूफान बनने की संभावना है, और एक डिप्रेशन और अरब सागर की ओर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा, जिसके डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की भी संभावना रहेगी, जिससे दक्षिणी राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। पूर्वी राज्यों में भी आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी, कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी देखे जाने की संभावना आने वाले दिनों में जो बनने वाला तूफान है उसकी वजह से संभावित संभावना है। और इसके जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों से टकराने की संभावना दिसंबर के पहले सप्ताह के दौरान रहेगी। वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति ऊपरी सर्कुलेशन के रूप में, ऊपरी चक्रवाती क्षेत्र के रूप में यहाँ पर गुजरात और इससे सटे हुए राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों के करीब, दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के करीब बना हुआ है, जो पिछले 3-4 दिन से बना हुआ है। आज भी इसकी स्थिति बनी हुई है, और एक ट्रप की स्थिति भी जो है अरब सागर से लेकर इस सर्कुलेशन तक बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मौसम बदलेगा। बादलों की आवाजाही आज काफ़ी इलाकों में दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान की ओर बढ़ने लगेगी, और जो पूर्वी हवाएं चल रही हैं पिछले 2-3 दिनों से मध्यम तेज, उन हवाओं की वजह से नम हवाएं बंगाल की खाड़ी से सीधा अरावली रेंज तक पहुंच रही है, और यहाँ पर जो है ये नमी वाली हवाएं अरावली के पूर्वी ढलान से टकराते हुए इकट्ठा हो रही हैं, संघनित होने लगी हैं। बादल बनने का समय आ गया है अगले 24 घंटों के दौरान, और इसकी वजह से बादल बनते हुए आगामी 24 घंटों में वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर शुरू होने की संभावना है। उदयपुर संभाग के इलाके, अजमेर, जयपुर और जोधपुर संभाग के मिले जुले इलाकों में, कुछ कोटा संभाग, भरतपुर संभाग में भी बादल बूंदाबांदी बौछार की संभावना है। लेकिन मुख्यतः देखें तो अरावली रेंज पहाड़ों के आसपास, जिसमें उदयपुर संभाग के इलाके हैं, अजमेर, जयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी पूर्वी मध्य इलाके, जिसमें कुछ जोधपुर के इलाके हैं, कुछ बाड़मेर बालोतरा के इलाके, जहां बादल छाने के साथ छुटपुट इलाकों में नाम मात्र बूंदाबांदी बौछार संभव है। जबकि जोधपुर, पाली और सिरोही जालोर के आसपास कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा 15% तक इलाकों में संभव है। लगभग 80 से 85% तक इलाके बादलों की आवाजाही के साथ और छुटपुट फवार बौछार के साथ शुष्क ही बने रहेंगे। लेकिन जो हल्की मध्यम वर्षा की संभावना है वह जो है कुछ पाली, जोधपुर और जालोर के आसपास के इलाकों से लेकर लगभग 10-15% तक इलाकों में संभव है हल्की मध्यम। कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधि बियावर, पाली के मिले जुले अरावली रेंज, राजसमंद के आसपास से लेकर अजमेर और जो केकड़ी के इलाके हैं, दूदू, जयपुर के इलाके हैं, सीकर के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं और नागौर के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, वहाँ से होते हुए अलवर, जयपुर और कुछ यहाँ पर देखें तो दौसा के इलाके हैं, टोंक के इलाके, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ बारिश की गतिविधि भी जो है सीमित दायरों में जयपुर, अजमेर संभाग के मिले जुले इलाकों की ओर होने की संभावना रहेगी 27 और 28 नवंबर के दौरान। इसके बारे में जानकारी हमने पहले भी दी थी कि नवंबर के अंतिम दिनों में और दिसंबर की शुरुआत में मौसमी बदलाव और एक तूफान बनने की संभावना है, और इसकी वजह से राजस्थान में भी उस दौरान मौसम खराब होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान जो है तापमान में भी जो है स्थिरता आई है, न्यूनतम तापमान घटा है, अधिकतम तापमान में भी कमी आई है, जो कि इथियोपिया में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था उसके कारण जो आसमान धुंधला हुआ था राजस्थान के क्षेत्रों में, जिससे कल राजस्थान के क्षेत्रों में 3 से 4 डिग्री तक की तापमान में गिरावट देखी गई। और अगले 24 घंटों में वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और जोधपुर संभाग के इलाकों में शुरू होगी और हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा के रूप में होगी, लेकिन ज़्यादा बड़े पैटर्न पर कोई बारिश की संभावना नहीं है। केवल मुख्यतः जो अरावली रेंज, अरावली पहाड़ों के आसपास के इलाके हैं, जयपुर और अजमेर संभाग के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, उदयपुर, जोधपुर संभाग के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, वहाँ पर हालांकि जोधपुर, पाली और जालोर, बालोतरा के आसपास अनार बेल्ट तक भी कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार होने की संभावना, हल्की वर्षा की संभावना रहेगी आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान। बाकी ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम जो है बादलों की आवाजाही के साथ बना रहेगा। 28 तारीख को भी कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की संभावना रहेगी, ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे। उसके बाद मौसम शुष्क होने लगेगा और 29, 30 और 1 तारीख के दौरान मौसम शुष्क होगा, हालांकि बादलों की आवाजाही रहेगी। उसके बाद जो है
पहले सप्ताह के दौरान, पहले पखवाड़े के दौरान भी जो है WD की संभावनाएं रहेगी, जिसमें राजस्थान, पाकिस्तान में भी कुछ खंड वर्षा की संभावना रहेगी, लेकिन वह भी जो है हल्की मध्यम कहीं तेज़ खंड वर्षा, लेकिन कहीं कहीं 15% तक इलाकों में संभव है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास से लेकर उत्तर मध्य राजस्थान की ओर, जो कि लगभग कह सकते हैं पहले दूसरे सप्ताह में भी 2 WD की संभावना है। लेकिन मुख्य जो अगर उम्मीद है WD की वर्षा की, वह जो है उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग 20-22 दिसंबर के आसपास से लेकर जनवरी के पहले सप्ताह के बीच में, उस दौरान जो है काफ़ी इलाकों में संभव है कि बारिश की गतिविधियां जो हैं कुछ बड़े इलाकों में देखी जाए, हल्की मध्यम कहीं तेज़ खंड वर्षा के रूप में। लेकिन फिलहाल एक WD की संभावनाओं के साथ ये स्थिति बन रही है और पहले सप्ताह में भी एक WD की संभावना, उसके बाद जो है दूसरे सप्ताह के शुरुआत से मध्य दिनों तक, यानी 8-9 से लेकर लगभग 10-12 तारीख के मध्य एक WD भारत के करीब आने की संभावना रहेगी, जिससे पाकिस्तान और भारत के कई इलाकों में उस दौरान हिमालयी राज्यों में भी बर्फबारी की काफ़ी संभावना है और ठंड बढ़ने की संभावना भी मध्य दिसंबर तक आते आते बढ़ने की संभावना है, जिसमें आगे जानकारी देते रहेंगे। जोधपुर और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ कुछ छितराई बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। कोटा उदयपुर संभाग में देखें तो अगले 24 घंटों में तो मौसम शुष्क है, लेकिन जो है आज रात्रि के बाद से लेकर कल से बदलाव होगा और कल खंड वर्षा की छुटपुट संभावना रहेगी, जिसमें उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा के आसपास बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी, कुछ उदयपुर, कोटा के दक्षिणी इलाकों के आसपास भी। इधर उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर फिलहाल मौसम शुष्क है, लेकिन 27-28 तारीख को यहाँ पर अरावली पहाड़ों के आसपास जयपुर, बीकानेर संभाग के क्षेत्रों की ओर, हालांकि बीकानेर की ओर छुटपुट कोई खास संभावना नहीं है, बादल जरूर छाएंगे, कहीं कहीं ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन जयपुर संभाग के जो इलाके हैं अरावली पहाड़ों के आसपास के, सीकर, नागौर और अजमेर, ब्यावर के आसपास होते हुए अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के मिले जुले, वहाँ पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। अगले 24 घंटों में जो संभावना है, जैसा कि मैंने बताया, नागौर के आसपास से होते हुए मध्य राजस्थान पर और जयपुर संभाग की और अजमेर संभाग से होते हुए रहेगी। बाकी जो इलाके हैं पश्चिमी जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके हैं, जैसलमेर है, पश्चिमी बाड़मेर, सांचौर, यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा। कुछ बादलों की आवाजाही जरूर जो है पश्चिमी राजस्थान में भी काफ़ी इलाकों में मौसम जो है छाँव वाला करेगी, जिससे सर्द जो है दिन का तापमान घटने की संभावना है, हालांकि रात्रि का तापमान स्थिर बना रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।